गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज मैं पुनः राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा विरचित साकेत महाकाव्य से संकलित कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक के अंतर्गत कविता को लेकर प्रस्तुत हूँ। कल हम लोगों ने पढ़ा कि माता कैकेयी किस प्रकार राम को वन से वापस लौटने के लिए प्रेरित करती हैं। कहती हैं कि सारी गलती मेरी है, सारा दोष मेरा है, इसलिए हे राम मुझे अब अपनी माँ समझकर तुम वापस वन से वापस अयोध्या वापस लौट चलो। इसमें भरत का कोई दोष नहीं है। अब आगे हम पढ़ते हैं। सर्वप्रथम मैं कविता का पाठ करूंगा, इसके बाद उसमें आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए फिर व्याख्या करेंगे और अंततः इन पदों पर आधारित प्रश्न भी मैं आपको दूंगा, जिनका उत्तर लिख करके आप लोग मुझे व्हाट्सएप करेंगे, भेजेंगे। चलिए कविता देखते हैं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पथ समान ही स्वयं पुत्र भी खूं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सन छत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। प्रथम पद यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आए हुए कठिन शब्दों को हम लोग देखें। दुर्बलता, दुर्बलता माने बलहीन, मन कमजोरी, हीनता शक्तिहीनता। शपथ माने सौगंध, कसम। अबलाजन बलहीन, शक्तिहीन, नारियों के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ अबला। स्त्रियों को अबला भी कहा जाता है, अर्थात शक्तिहीन नारियां। पथ माने मार्ग, उपाय। यहां पथ का मतलब उपाय से है, रास्ता। उकसाई, उकसाना माने बहकाना, अर्थात प्रेरित करना, किसी की भावनाओं को क्या करना, उत्प्रेरित करना। सार, सार माने निचोड़, यथार्थ बात। पहाड़ सा पाप, पहाड़ सा पाप, पहाड़ माने ऊंचाई होती है, अर्थात यहां घोर अपराध, बहुत बड़ा पाप, अर्थात घोर अपराध। राई भर, राई भर का राई माने होता है सरसों, सरसप मात्र माने बहुत थोड़ा, अर्थात बहुत थोड़ा, अल्प मात्र। अनुताप, पश्चाताप, पछतावा, ग्लानि। सनक्षत्र, नक्षत्र, सनक्षत्र, नक्षत्र सहित, नक्षत्र माने तारों, तारों सहित, अर्थात तारों से जड़ित, तारों से जगमगाती हुई। सस निशा, चांदनी रात। सज माने चंद्रमा, निशा माने रात, चंद्रमा से भरी हुई रात, अर्थात चांदनी रात। नीरव माने शांत, शब्दहीन। रव, रव माने होता शब्द, नी माने नहीं, शब्दहीन, अर्थात पूर्ण रूप से शांत, निस्तब्ध। उल्का, टूटकर गिरने वाले तारे को हम लोग उल्का कहते हैं। दीप्त माने प्रकाशित। विस्मय, आश्चर्य, खेद,
दुख। चलिए कविता की व्याख्या देखते हैं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। राम और भरत के परिसंवाद को सुनकर कैकेयी ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए स्पष्ट कर रही हैं कि गलती मेरी थी, अपराधी मैं हूं। अपनी भूल को स्वीकार करते हुए कह रही हैं, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। शपथ, सौगंध माने कसम खाना, यद्यपि व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है। चिन्ह, प्रमाण। आप लोग देखते होंगे साधारण जीवन में भी, जब हम कभी कोई गलती करते हैं तो अपने हृदय की, अपनी सच्चाई को व्यक्त करने के लिए तुरंत मुंह से हमारे निकलता है कि मैं अपनी कसम खाता हूँ, या इनकी किसी की कसम खाता हूँ, भगवान की कसम खाता हूँ। अर्थात जो व्यक्ति कमजोर होता है वही केवल कसम खा करके किसी बात को, अपने दिल, अपनी सच्चाई को व्यक्त करता है। जो शक्तिमान है, जो शक्तिशाली है, वे लोग कसम नहीं खाते, उनकी बात ही स्वयं में कही हुई बात सत्य होती है। उन्हें अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कसम खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कसमें खाना, शपथ खाना यद्यपि व्यक्ति की क्या है, कमजोरी का प्रमाण है। यह साबित करता है कि केवल कमजोर व्यक्ति ही अपने हृदय की सच्चाई को व्यक्त करने के लिए कसम का सहारा लेता है, शपथ का सहारा लेता है। तो कैकेयी कह रहे हैं कि यद्यपि शपथ खाना, सौगंध खाना व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है, फिर भी पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। हे राम, फिर भी यद्यपि कसमें खाना जो है कमजोरी की निशानी है, दुर्बलता की निशानी है, लेकिन फिर भी मुझ जैसी स्त्रियों के लिए, मुझ जैसी अबला के लिए, स्त्रियों के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। और इसके अलावा हमारे समक्ष और कोई रास्ता नहीं और कोई उपाय नहीं है कि हम अपने हृदय की सच्चाई को व्यक्त कर सकें। तो कसम खाना यद्यपि जो है कमजोरी की निशानी है, कमजोरी का प्रमाण है, लेकिन हम स्त्रियों के लिए कसमें खाना ही एकमात्र उपाय है, एकमात्र मार्ग है, जिसके द्वारा हम अपने हृदय की सच्चाई को व्यक्त कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। इसलिए इस प्रकार सौगंध खाते हुए कैकेयी कहती हैं, वास्तविकता यह है कि इस कार्य के लिए भरत ने मुझे नहीं उकसाया। यदि फिर भी, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, कसम खा के कह रही हैं, मैं सौगंध खा के कहती हूं, कैकेयी कहती है मैं सौगंध खा के कहती हूं कि भरत ने मुझे इसके लिए प्रेरित नहीं किया, भरत ने मुझे इसके लिए नहीं उकसाया। फिर भी यदि कोई इस बात को सिद्ध कर दे कि मुझे भरत ने इस कार्य के लिए प्रेरित किया है, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो मैं जिस प्रकार से मैंने अपने पति को, अर्थात दशरथ जी को जिस प्रकार से मैंने खो दिया है, अर्थात दशरथ जी जिस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हो गए, उसी प्रकार मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। अर्थात कोई यदि इस बात को सिद्ध कर दे कि मुझे भरत ने इस कार्य के लिए प्रेरित किया है, तो जिस प्रकार से मैंने अपने पति को खो दिया है, उसी प्रकार से मैं पुत्र को भी खो दूं, अर्थात भरत भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। कैकेयी की इस बात को सुनकर के लोग स्तब्ध हो जाते हैं। ठहरो मत रोको मुझे,
कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। कैकेयी ने उपस्थित जन समुदाय से कहा। लोग कैकेयी की इस प्रकार की वाणी को सुनकर के लोग स्तब्ध रह गए और कैकेयी को रोकते हैं कि बस बस, लेकिन नहीं। कैकेयी कहती हैं, उपस्थित सब समुदाय को संबोधित करते हुए कहती हैं, मुझे मन की बात आज कह लेने दीजिए, मुझे मत रोकिए। आज मुझे अपने हृदय में भरे हुए भावों को व्यक्त कर लेने दीजिए। मेरे हृदय में जो भी बातें उमड़ रही हैं उनको कह लेने दीजिए। ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो। आज मुझे कोई रोकने का प्रयास न करे, मुझे चुप कराने का कोई प्रयास न करे। मुझे अपने हृदय की बात को व्यक्त करने दिया जाए, मुझे अपनी बातों को कहने दिया जाए। कहूं सो सुन लो, सब लोग केवल सुने। आज मेरी कहने की बारी है और मुझे कहने दिया जाए। मेरी बात में यदि कोई सार हो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। यदि मेरी बातों में जरा भी कहीं सच्चाई आप लोगों को लगे, यदि आपको मेरी बातों में कुछ सार, कुछ निचोड़, कुछ अर्थ, कुछ तत्व अच्छा लगता है, तो आप सभी लोग उसको ध्यानपूर्वक सुने और ग्रहण करें। और नहीं तो करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। आप लोग मुझे क्यों रोक रहे हैं कि मैं अपने हृदय की बात को न कह सकूं? मुझे रुकने के लिए क्यों कहा जा रहा है? बस करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। पहाड़ सा पाप अर्थात जितना बड़ा घोर अपराध करने के बाद भी मैं कैसे भला चुप रह सकती हूं? पहाड़ सा पाप करके भी चुप रह जाऊं और राई जैसा अर्थात अल्पमात्र भी पश्चाताप भी न कर सकूं, ये कहाँ का न्याय है? इसलिए आज मुझे अपने हृदय की बात को कह लेने दीजिए। मैं जो कुछ भी पश्चाताप में व्यक्त करना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, मुझे करने दिया जाए, मुझे कहने दिया जाए, मुझे रोका न जाए। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, इतना बड़ा घोर अपराध करने पर भी क्या मैं भला कैसे चुप रह सकती हूं? थोड़ा सा भी, राई भर भी अर्थात थोड़ा सा भी पश्चाताप करने का क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है? क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? थी सन छत्र सस निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। जिस क्षण कैकेयी अपने द्वारा किए गए दुष्टतापूर्ण कृत्य पर पश्चाताप कर रही थी, पछता रही थी, अपने हृदय की बातों को व्यक्त कर रही थी, तो प्रकृति भी वहां पर चारों तरफ छाई हुई, चारों तरफ की प्रकृति भी उनका साथ दे रही थी, जैसे उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। उस समय तारों से जड़ी अर्थात तारों से जगमग करती हुई चांदनी रात, ओस कणों थी स नक्षत्र सस निशा। तारों से जड़ी, तारों से जगमग करती हुई चांदनी रात ओस कणों के माध्यम से, ओस की बूंदों के माध्यम से आंसुओं के रूप में वर्षा कर रही थी। ओस टपकाती अर्थात जो प्रकृति चारों तरफ ओस पड़ रही थी। कभी यहां कह रहे हैं कि वह ओस नहीं थी, मानो लग रहा था कि तारों से जड़ित अर्थात तारों से जगमग करती हुई वह चांदनी रात आंसू बहा रही हो, वह भी रो रही हो, रुदन कर रही हो। रोती थी नीरो सभा हृदय तपकाती, और साथ ही साथ नीचे वहां बैठी हुई मौन सभा, नीरो स्तब्ध शांत होकर के वह पूरी सभा
अपने हृदय को थपथपाते हुए, छाती पीटते हुए मानो रुदन कर रही हो, रो रही हो। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। उल्कासी रानी, जिस रानी ने उल्कापात करके, उल्कासी उल्का जैसे अर्थात टूटते हुए तारे जहां पर जिस प्रकार गिरते हैं वहां के अगल बगल की वस्तुओं को जलाकर खाक कर देते हैं, जलाकर राख कर देते हैं। तो जिस प्रकार से तारों के टूटने से उसके संपर्क में आने वाली वस्तुएं जल जाती हैं, उसी प्रकार से उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। जिस रानी ने उल्कापात करके अयोध्या के साम्राज्य को, अयोध्या के समाज को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, वही रानी जो कभी विध्वंसकारी रूप धारण करके पूरा अयोध्या को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, वही रानी आज दिशा दीप्त करती थी। आज अंधकार में सर्वत्र मानो दिशा, लोगों का मार्गदर्शन कर रही हो, लोगों को रास्ता, सच्चाई का, सत्य का मार्ग दिखा रही हो। दिशा दीप्त करती थी अर्थात चारों तरफ जो है प्रकाश बिखेर रही थी, अर्थात लोगों का मार्गदर्शन कर रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। अपने इतना ही नहीं, उसने अपने अनुताप से, अपने प्रायश्चित, अपने पश्चाताप से उपस्थित वहां पर सभी जनों में, सभी लोगों में, पूरे जन समुदाय में भय, विस्मय और खेद अर्थात जन समुदाय में भय अर्थात डर, विस्मय माने आश्चर्य, खेद माने दुख, ये तीनों भाव एक साथ सबके हृदय में भर रहे थे। लोगों को डर भी लग रहा था, लोग भयभीत भी हो रहे थे और लोग आश्चर्यचकित थे कि अरे ये वही कैकेयी है। और साथ साथ सब लोग उनके पश्चाताप को देख करके दुखी भी हो रहे थे। पूरा वह रानी कैकेयी वहाँ के उपस्थित जन समुदाय में भय, विस्मय और खेद के भाव एक ही साथ सबके हृदय में भर रहे थे। तीनों भाव लोगों के हृदय में एक साथ उठ रहे थे। एक क्षण लोग डर जाते थे, एक समय लोग विस्मित हो जाते थे, आश्चर्यचकित होते थे कि कैकेयी के का भला यह रूप भी हो सकता है, और कभी कभी उनके साथ पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए अर्थात रुदन भी कर रहे थे, दुखी भी हो रहे थे। अब हम आगे पढ़ते हैं दूसरा पद। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्न सा हुआ बस भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। आज यहीं तक पढ़ेंगे। अब इसमें आए हुए, इस पद्यखंड में आए हुए कठिन शब्दों को हम देखते हैं, इसके बाद हम इसकी व्याख्या को समझते हैं। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। मरी माने बेचारी, निरी, दासी माने सेविका, निज माने अपना, पंजरगत, पंजर माने पिजड़ा। ये शरीर भी क्या है, एक तरीके से क्या है, ये स्ट्रक्चर है, ये पिजड़ा है, शरीर के अंतर्गत स्थित। पंजरगत माने शरीर के अंदर स्थित। अधीर माने धैर्यहीन, अधीर, धीर माने होता धैर्य, अधीर माने धैर्यहीन। ज्वलित भाव ईर्ष्या, वात्सल्य संतान से प्रेम का भाव, वश माने पुत्र, त्रैलोक तीनों लोक, धरती आकाश और पाताल। थूके माने निंदा करे, उपहास करे। मातृपद माता होने का अधिकार, दुहाई देना माने दीनतापूर्ण
याचना करना। अब आए व्याख्या पर। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। कैकेयी कह रही है, स्पष्ट रूप से कैकेयी कहना चाह रही हैं कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। लोग ये कहते हैं कि कैकेयी मंथरा की बातों में आ गई, मंथरा को पूरा दोष देते हैं कि मंथरा ने कैकेयी के कान भर दिए, लेकिन नहीं, कैकेयी मंथरा को दोष मुक्त करते हुए कह रही हैं कि इसमें भला कैकेयी बेचारी मंथरा का क्या दोष है, वह तो एक साधारण सी दासी थी, उसके पास इतना बल कहां था कि वह उसके मन को बदल दे। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, मैं अपने अर्थात मुझे अपने मन पर विश्वास नहीं रह सका, अर्थात मैं स्वयं पर अपना विश्वास न कर सकी, अर्थात मेरा मन अपने ऊपर ही विश्वास नहीं रख पाया। इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है। कैकेयी की बात सुन करके मैं उसको तर्क वितर्क करके उसको समझा सकती थी, लेकिन दूसरी की बातों में मैं आ गई, अर्थात मेरा ही मन अपने ऊपर विश्वास अपना भरोसा न रख सका। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, मुझे अपने ऊपर ही भरोसा नहीं था, अपना ही मैं विश्वास नहीं कर जीत पाई। तो इसमें मंथरा का कोई दोष नहीं है। जल पंजर गति अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझे में जागे। इसलिए कैकेयी आगे कहती है कि मन को संबोधित करते हुए कह रही हैं, अपने मन को धिक्कारती हुई कह रही हैं, संबोधित करती हुई कि के ऊपर में कहा कि मेरा ही मन रह सका निज विश्वासी, अर्थात मेरा मन स्वयं पर ही विश्वास नहीं कर पाया, अर्थात अपने ऊपर भरोसा नहीं रख सका। तो अपने मन को ही संबोधित करते हुए कह रही हैं कि मेरे शरीर के भीतर स्थित मन पंजरगत, इस शरीर रूपी पिजड़े के अंदर, इस शरीर रूपी ठठरी के अंदर, इस शरीर रूपी पंजर अर्थात इस शरीर के अंतर्गत स्थित मेरे मन क्या कर जल, यहां जल का मतलब पानी नहीं, यहां जल का मतलब है जल माने दुख प्राप्त करे, जले अर्थात अग्नि की भांति जो है वह क्या तड़पे जले। मेरे शरीर के भीतर स्थित मन तू अब इसी ही अग्नि में, इसी ही कह रहे हैं कि वे ज्वलित भाव स्वयं तुझी में जागे, हे अधीर अभागे, अर्थात भाग्यहीन और धैर्य न रखने वाले मेरे मन, आग लगाने वाले भाव, ज्वलित माने जलाने वाले, ईर्ष्या करने वाले, आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर ही जागे थे। इसलिए किसी और को सजा न दे करके मैं चाहती हूं कि तुम भी इस शरीर की ठठरी के भीतर इस जलने वाली आग में अब तू भी जल, अर्थात तुम स्वयं ऐ मेरे मन इस शरीर के अंदर जो अग्नि उठ रही है, जो पश्चाताप की अग्नि जल उठ रही है, उसमें अब तुम भी क्या करो, जलो, नष्ट हो जाओ। क्योंकि तेरे अंदर ही वे दूषित भाव, वे आग लगाने वाले अर्थात संसार को नष्ट करने वाले वे भाव, वे विचार तुझी से ही उत्पन्न हुए थे, तुझी में वे भाव जागे थे। इसलिए अब तू ही इस शरीर के अंदर उठने वाली अग्नि में अब तुम जलो, नष्ट हो। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ और इस जन्म में। कैकेयी यहाँ आगे प्रश्न करती हुई कहती हैं कि क्या उस क्षण मेरे मन में केवल ईर्ष्या का ही भाव भरा हुआ था, केवल यही था कि जो है रानी कौशल्या महारानी पटरानी कहलाएंगी और मैं कुछ नहीं रहूंगी,
तो क्या मेरे अंदर ईर्ष्या का ही भाव था, ज्वलित भाव ही थे केवल स्वयं तुझी में जाके, केवल मेरे अंदर ईर्ष्या का ही भाव भरा हुआ था? क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में? क्या मेरे हृदय में अन्य कोई और भाव विद्यमान नहीं था? केवल ईर्ष्या का ही भाव था? ऐसी बात नहीं है। क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में? कुछ मूल्य नहीं वात्सल मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ बस भी मेरा। पुत्र के प्रति मेरे मन में जो वात्सल्य भाव था, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है? मैं केवल कौशल्या से ही ईर्ष्या कर रही थी? ऐसी बात नहीं। क्या मेरा पुत्र भरत, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी? अर्थात जो कुछ भी मैंने किया उसमें मैंने अपने पुत्र का भला समझा। पुत्र के प्रति हर माँ उसके भले के लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर रहती है। तो क्या माँ का अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम है, लगाव है, उसका कोई मूल्य नहीं है? पर आज अन्न सा हुआ बस भी मेरा, लेकिन आज वही मेरा पुत्र, किंतु दुर्भाग्य यही है कि वही मेरा पुत्र आज पराया सा हो गया है। पर आज अन्य सा माने दूसरों जैसा, वह मेरी तरफ मुझे देखना ही नहीं चाहता, मुझसे बात नहीं करना चाहता, वह मुझे अपनी मां नहीं मानता है। इससे पहले कह ही चुका है कि निज जननी के हाथ हनन था मेरा, मेरी मां ने ही मेरी चारित्रिक हत्या कर दी, मुझे मार दिया। तो आज वह मेरा पुत्र दूसरों जैसा, परायों जैसा व्यवहार कर रहा है, मुझे अपनी मां मानने के लिए भी तैयार नहीं है। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। कैकेयी अपने कृत्य पर पश्चाताप करते हुए कह रही हैं कि भले ही तीनों लोग मुझ पर थूके, अर्थात मेरी निंदा करे, मेरा उपहास करे, मेरी निंदा करे, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। आज जिसके हृदय में जो भी बात हो वह कहने के लिए, वह अपने हृदय की बात को कहने के लिए स्वतंत्र है। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो चाहे जो कुछ भी कह सकता है, कहे क्यों चूके। आज उस सबको कहने के लिए मैंने ऐसा अवसर ही प्रदान किया है कि आज लोग मेरी चाहे कितनी ही निंदा करें, चाहे मुझे मेरा कितना ही उपहास क्यों न उड़ाएं, आज इस शुभ अवसर को पाकर के भला कोई क्यों चूकेगा। वह जो कुछ भी मेरी निंदा करना चाहे, जो भी, वह मेरी निंदा कर सकते हैं। भले संसार तीनों लोग मुझको मेरी निंदा करें, मुझ पर थूके, मेरा उपहास उड़ाए, लेकिन मेरा तिरस्कार करे, क्यों चूके। लेकिन छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। लेकिन हे राम, मैं तुमसे केवल एक हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि हे राम, छीने न मातृपद, मुझसे माता होने का अधिकार न छीना जाए। अर्थात आज जो भरत मुझे मां कहने के लिए भी तैयार नहीं है, मुझे ऐसा दंड न दिया जाए, मुझसे माता होने का अधिकार मुझसे न छीना जाए। भरत का मुझसे छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, मैं भरत की मां हूं, लेकिन भरत मुझे अपनी मां मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे मां होने का अधिकार मुझसे न छीना जाए। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। हे राम, मैं तुमसे और क्या प्रार्थना करूं, मुझसे केवल तुमसे यही प्रार्थना है कि मुझसे मेरा मातृपद, माता होने का अधिकार न छीना जाए। थैंक यू। इसके बाद इसके साथ ही मैं आपको दोनों पदखंडों का प्रश्न भी दे रहा हूं। आप लोग इसका प्रश्न का उत्तर लिख करके व्हाट्सएप करेंगे। और साथ ही साथ आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपको ये कविता समझ में आई हो और मेरे समझाने
का भाव आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जिससे अन्य